जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हैं सभी? आई होप सभी अपने अपने घर पे सुखी होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक भाव आया मन में जो मैं सभी को बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। मीन्स अपने भाव कि लड़कियों के ऊपर ही है आज ये भाव मेरा, कि मैं लड़कियों के ऊपर अपना भाव एक छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ कि जो लड़कियों को पसंद नहीं करते, अच्छा नहीं समझते, जिनके घर में लड़कियां पैदा हो जाती हैं, वो लोग समझते हैं कि रोना विलाना शुरू कर देते हैं कि क्यों लड़की होगी, लड़का क्यों नहीं हुआ। उनके लिए भाव है। अपना भाव शेयर करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो आगे भी शेयर करें कि जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक जा सके। पहले तो सभी को जय माता की, जय श्री राधे। आपका बहुत प्यार मिल रहा है, मैं आपको वीडियोस डालती हूँ, आप लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बना के रखें। आइए अब बात करते हैं लड़कियों के ऊपर कि आजकल के ना लोग क्या करते हैं कि लड़कियों को बोझ समझते हैं कि किसी के एक लड़की होगी, किसी के दो होगी या किसी के चार होगी लड़कियां, तो वो रोना शुरू कर देते हैं कि हाय लड़कियां क्यों होगी हमारे घर में। मैं उन लोगों से ये बोलूँगी कि आपके घर में अगर लड़की हुई है, क्या वो ज़्यादा खा लेंगी, लड़के से ज़्यादा खा लेंगी, जो आप उनको बोझ समझना शुरू कर देते हो। क्यों बोझ समझते हो लड़कियों को? अरे भाई, जब आप किसी भी तकलीफ़ में होंगे ना, वो लड़कियां ही आपके काम आएंगी। हाँ, आजकल लोग ये डरते हैं कि लड़कियां उल्टा कदम उठा रही हैं कि उनकी इज्जत पर दाग लग जाएगा। तो ये लड़कियों के लिए मैं बोलूँगी कि आजकल की लड़कियों को ये बोलूँगी कि अरे बच्चियों, ऐसे कदम मत उठाया करो, क्योंकि देखिए वो माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। जब किसी भी दूसरे के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर किसी और के पास चले जाते हो, उनकी इज्जत पर दाग लगा देते हो, इसके लिए आपको शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि वो माँ बाप हैं आपके, उन्होंने आपको ज़िंदगी दी है, उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। इसलिए आप अपनी लिहाज, अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ध्यान रखा कीजिए। अगर कोई ऐसी बात है तो अपने माँ बाप से शेयर किया कीजिए। शेयर करोगे शायद उसका कोई हल निकल आए। ऐसे देखिए, इज़्ज़त कमानी बहुत मुश्किल है, गंवानी बहुत सरल है। इसलिए आपके माँ बाप इज़्ज़त कमाते हैं सारी ज़िंदगी ज़िंदगी भर में इज़्ज़त कमाती है, सारी ज़िंदगी भर की कमाई होती है, जिसे आप 1 मिनट में बर्बाद कर देते हो। ये लड़कों के लिए रिक्वेस्ट है, लड़कियों के लिए भी। अगर कोई ऐसी बात होती है वो माँ बाप से शेयर किया करो, क्योंकि आजकल के माँ बाप भी ऐसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों की बातों को समझ ना सके। तो दूसरा, माँ बाप से बोलूँगी कि आप बच्चों को, अपने लड़कियों को बोझ मत समझा कीजिए, क्योंकि आप तो भाई किस्मत वाले हैं जिनके पास लड़कियां होती हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, ज़मीनों का बंटवारा लड़के करवाते हैं और लड़कियां सुख दुख में साथ देती हैं। तो इसलिए लड़कियों को आप बोझ मत समझा कीजिए। और लड़कियों को बोझ समझने वाले ना बहुत बेवकूफ़ होते हैं। जिनके पास लड़कियां होती हैं ना, वो बहुत बड़े दानी होते हैं, ये समझ में आया? क्योंकि आप लड़कियों से बड़ा दान ना और कोई नहीं होता। तो आप लड़कियों का दान करते हो, तो आपसे बड़ा दानी कौन होता है? कोई भी नहीं। और लड़के वालों को हमेशा सिर झुकाकर उस लड़की का दान कबूल करना चाहिए, क्योंकि लड़के वाले तो भाई भिखारी बन के लड़कियों वाले के घर आए हैं, तो वो लड़की वाले क्या हुए? दानी। तो अगर किसी के घर में लड़के हैं, लड़कियां नहीं हैं, तो वो अपनी बहुओं को ऐसे रखें कि जैसे वह अपनी बेटियों को रखते हैं, ना कि दबा कर रखें उनको। आप घर की लक्ष्मी की इज्जत करेंगे ना, तो दुनिया भर में आपकी इज्जत होगी और वो दुनिया भर में आपका नाम का गुणगान करेगी। क्योंकि लड़कियां 2 घर बसाती हैं, 2 घरों की इज्जत चलाती हैं लड़कियां। तो मैं लड़कियों से भी बोलूँगी, लड़कों से भी बोलूँगी
कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया कीजिए, ना कि उनकी इज़्ज़त को उछाला कीजिए। और माँ बाप को भी बोलूँगी कि अपनी लड़कियों को कभी बोझ नहीं समझना, कि खुद को किस्मत वाले समझना कि आपके घर में लड़की पैदा हुई। क्योंकि अगर किसी के घर में लड़की नहीं ना होती, आपको पता है उसके घर में लक्ष्मी भी नहीं रुकती। अगर वो बहुएं लेके आते हैं ना अपने घर में, उनको अपनी बेटियां बनाकर लेके आते हैं, तो आप बोलते हैं ना कि बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, तो उनके घर में वही बेटी बन के रहती हैं और वही उनके घर का लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो अपनी बहुओं की इज़्ज़त कीजिए, अपनी बेटियों की इज़्ज़त कीजिए और बच्चों को बोलूँगी अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए। अगर आपने आगे जाकर ज़िंदगी में सुख पाना है ना, सबसे अमीर आदमी बनना है, तो आपको एक सीख दूंगी कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए। माँ बाप की इज़्ज़त करोगे, माँ बाप की सेवा करोगे, तो ऊपर वाला आपकी सेवा का मेवा आपको ज़रूर देगा और सबसे ज़्यादा अमीर बच्चे आप ही होंगे। इन छोटी छोटी बातों का बच्चों ध्यान रखा कीजिए और माँ बाप से भी ध्यान बोलूँगी कि माँ बाप भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा कीजिए। और बाकी अगर किसी को मंत्र से उपचार करना सीखना है या फिर कोई साधना सीखनी है या झाड़ा लगाना सीखना है, तो आप हमारे धाम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे धाम के सेवादार हैं, आपसे बात करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी वो मुझसे आपकी बात करवा देंगे। मेरा नंबर होगा, हमारे धाम का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक में, उस पर जाके क्लिक करना और ग्रुप को ज्वाइन करना और उस पर आप मैसेज कर सकते हो। और बाकी आपको कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। जय माता की सभी को, जय श्री राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।